तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त एक और अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा, और ये मौजू दुनिया की टेक्नोलॉजी की तरक्कियात के उरूज के दरमियान में इंसान की अहमियत जो कम होती नज़र आ रही है उसको बयां करने वाली है। मुताले के दौरान मुझे एक साइंस और टेक्नोलॉजी के दुनिया से वाबस्ता एक उन्वान मिला जो लिखा था, क्या हमें वाकई इंसान नुमा रोबोट्स की ज़रूरत है? और जब उसकी छानबीन में गया और मुताला करना शुरू किया तो महसूस किया कि ये तो दुनिया के सामने आना चाहिए। ये तहकीकाती मुताला वॉइस ऑफ अमेरिका ने किया है और उसका मानना है कि साइंस फिक्शन और फिल्मों में इंसान नुमा रोबोट्स उन्हें मुख्तलिफ काम अंजाम देते हुए दिखाना अब आम बात हो गई है। मगर आम जिंदगी में ऐसा कोई मशीनी इंसान बनाने का ख्वाब जो इंसान की तरह नजर भी आए और मुफीद भी हो, अभी तक एक ख्वाब ही है। लेकिन अब जब मस्नुई ज़िहानत या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्रेज बढ़ रहा है, इंसान नुमा रोबोट बनाने पर सरमायाकारी का एक और सिलसिला शुरू हो चुका है जो बहुत खतरनाक है। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाऊंगा, उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर ज़रूर तवज्जो करें, इसलिए कि आपकी जिम्मेदारी है। मुताल्लिका मजमून में लिखा गया है कि टेक्नोलॉजी की मुख्तलिफ कंपनियां मुख्तलिफ किस्म के रोबोट्स बनाने पर पैसा और वक्त सर्फ कर रही हैं। इस सरमायाकारी के नतीजे में अब तक इंसानी शक्ल के रोबोट्स के जो मॉडल्स सामने आए हैं वो देखने में भद्दे हैं और अमली तौर पर भी कोई ख़ास मुफीद नहीं। वो हकीकी दुनिया की बजाय सिर्फ स्टेज शोज ही में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ताहम इसके बावजूद कुछ स्टार्टअप कंपनियां उसके लिए अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। ऐसी एक कंपनी है एजिलिटी रोबोटिक्स, जिसके चीफ रोबोट ऑफिसर और को फाउंडर जोनेथन हर्सट कहते हैं कि हमारा इरादा नहीं है कि हम कोई ऐसा रोबोट बनाएं जो एक इंसान की तरह दिखाई दे, बल्कि हम ऐसे रोबोट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो घरों में, दफ्तरों में और कारोबारी मकामात पर इंसानों के दरमियान काम कर सके। उन्होंने एजिलिटी के गोदामों में काम करने वाले रोबोट डिजेट का हवाला दिया जो सामान उठा सकता है और उसे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकता है। डिजेट का एक सर है जिसमें कैमरे लगे हैं, दूसरे सेंसर्स और हरकत करने वाली आंखें हैं, और उसका एक धड़ है जो उसके इंजन के तौर पर काम करता है। उसके 2 बाजू और 2 टांगे हैं, लेकिन उसकी टांगे इंसानी टांगों से ज्यादा परिंदों की टांगे जैसी हैं। उसके घुटने कुत्ते, बिल्लियों और पंजों के बल चलने वाले जानवरों से मिलते जुलते हैं। अमेज़न ने अक्टूबर में ऐलान किया था कि वो अपने गोदामों में डिजेट्स को टेस्ट करना शुरू करेगा, और एजिलिटी ने सितंबर में ओरेगॉन में डिजेट्स को बड़े पैमाने पर तैयार करने के लिए एक फैक्ट्री खोल ली है। ताहम उनके हरीफ कंपनियां मसलन फिगर ये आई का मौक़िफ़ है कि सिर्फ इंसानी शक्ल के रोबोट ही काम की जगहों, घरों और एक ऐसी सोसाइटी में काम कर सकते हैं जो इंसानों के लिए बनी है। फिगर ये आई ऐसे कमर्शियल रोबोट्स बनाने का इरादा रखती है जो निस्बतन सादा कामों के लिए इस्तेमाल हो सके। मिसाल के तौर पर रिटेल सामान के गोदामों में सामान उठाने और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह रखने के लिए, जिन्हें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर बनाया जा सके।
बिल्कुल उसी तरह जैसे आईफोन मौजूदा शक्ल तक पहुंचने से कबल मुख्तलिफ मराहिल से गुजरा है। फिगर एआई के सीईओ ब्रेट एडोक कहते हैं कि अगर हम ऐसे इंसान नुमा रोबोट बना लें जो वो काम कर सके जो इंसान नहीं करना चाहते, और ऐसे कामों के लिए कारकुनों की कमी हो चुकी हो, तो हम लाखों और हो सकता है अरबों रोबोट्स बेच सके। आइए अपने ख्वाबों के घरौंदों को बाबरकत बनाते हैं, उनके दीवारों को कुरान की आयात से सजाते हैं। जी हां, दिलकश, दीदाज़ेब, रंगीन व खूबसूरत कुरानी आयात से कुंदा तख्तियों से अपने घरों की जीनत को दोबाला करने के लिए हमें मौका फराहम करें। शहर बेंगलुरु के मशहूर व मारूफ अरबी व उर्दू कैलीग्राफी शोरूम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप कुरान की किसी भी आयात या अहादीस की कैलीग्राफी के लिए हमें ऑर्डर दे सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन दस्तयाब हैं और आप अपने डिज़ाइन के तहत भी यहाँ ऑर्डर दे सकते हैं। आज ही तशरीफ लाएं या इस नंबर पर राब्ता करें या हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। तफसीलात स्क्रीन पर। कारसाज कंपनी टेस्ला के सीईओ एलन मस्क भी अपनी कार कंपनी के रोबोटिक डिवीजन के जरिए स्पेक्ट्रमिस नामी इंसानी शक्ल का रोबोट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गुज़िश्ता साल जब उन्होंने अपने तैयार करदा रोबोट को रोबोटिक्स के माहिरीन के सामने नुमाइश के लिए पेश किया तो उसके चलने के अंदाज से मुतासिर नहीं हुए। इसी तरह टेक्सास की कंपनी एप्ट्रॉनिक ने भी अगस्त में अपने इंसानुमा रोबोट अपोलो की एक वीडियो डिमॉन्स्ट्रेशन की थी, लेकिन इंसानी शक्ल की मशीनें बनाने पर पैसा और तमाम तवज्जो मरकूज करना टेक्नोलॉजी के शोबों के दौलतमंद अफराद का एक लाहासिल मशगला दिखाई देता है। ताहम टांगों वाले रोबोट्स के बानियों का ख्याल है कि सब कुछ बतदरीज सीखने का अमल है। बोस्टन डायनामिक्स के को-फाउंडर मार्क राइबर्ट, जो कुत्ते की तरह के अपने स्पॉट नामी रोबोट की वजह से मशहूर हैं, कहते हैं कभी कभी तरक्की का रास्ता बिल्कुल सीधा नहीं होता। वहां तक पहुंचने के लिए कई मराहिल से गुजरना पड़ता है। उनकी कंपनी ने, जो अब कारसाज कंपनी हुंडई का हिस्सा, एक ऐसा इंसानुमा रोबोट बनाने का तजुर्बा किया था जो डब्बों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकता है। उन्होंने ईमेल के जरिए बताया कि इस तजुर्बे के नतीजे में एक नया रोबोट बनाया गया जो दरहकीकत इंसानुमा तो नहीं था, लेकिन उसमें उसकी बहुत सी खुसूसियात थी। वो ज्यादा तेजी से डब्बों को हैंडल कर सकता था, ज्यादा घंटे तक काम कर सकता था और तंग जगहों पर काम कर सकता था, मसलन ट्रक के अंदर। तो इंसानुमा रोबोट पर रिसर्च के नतीजे में गैर इंसानी शक्ल का एक मुफीद रोबोट तैयार हो गया। कनाडा में कायम एक स्टार्टअप कंपनी सेंचुरी एआई को इसके को-फाउंडर और सीईओ जॉर्डी रोस कहती है कि एक चलने वाला रोबोट बनाना कोई बड़ा मसला नहीं है। सबसे बड़ा मसला ऐसा रोबोट बनाना है जो दुनिया को समझ सके और जिसे आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सके। सेंचुरी ने हाल ही में अपना पहला 2 टांगों वाला रोबोट फिनिक्स बनाया है जो चीजों को शेल्फ में रख सकता है, गाड़ियों से सामान उतार सकता है और चेकआउट को ऑपरेट कर सकता है। जॉर्डी रोस कहते हैं हम चाहते हैं कि दुनिया को ऐसी मशीनी कारकुन फराहम करें जो सिर्फ किसी एक काम के लिए मखसूस ना हो, बल्कि जिस किसी को भी इसकी जरूरत हो उसका काम कर सके। उनका सिस्टम ऐसा हो जो इंसानों की तरह सोच सके। तो हम उसे आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का नाम दे सकते हैं। और अगर मैं मजीद वजाहत करूं तो ऐसे रोबोट्स हों जो इंसानों की बात समझ सकें और उनकी बात पर अमल भी कर सकें। ऐसे रोबोट्स ही पूरी मईशत में दाखिल होकर इत्मीनान बख्श काम कर सकते हैं। तो नाज़रीन, में जब इस तरह के तफसीरें सामने आते हैं, पहले भी दुनिया में बेरोजगारी को लेकर के क्या सूरत हाल है आप जानते हैं। पढ़ा लिखा बड़ी सी बड़ी डिग्रियां लेने वाले शख्स को भी मामूली सी नौकरी का अगर कोई इश्तिहार आ जाता है अखबारात में दौड़ पड़ता है। बेरोजगार नौजवानों की तादाद पूरी दुनिया में बेहिसाब है। ऐसी सूरत हाल में टेक्नोलॉजी की ये कंपनियां जो दौलत पर खेलते हैं, वो जब इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो छोटे मोटे काम करने वाली चीज़ों को भी अगर टेक्नोलॉजी के हैसियत से रोबोट्स में रख देंगे तो आप खुद बताएं कि इंसान जाए तो कहां जाए। ये कहते हुए
इस तरह की रिपोर्ट्स पर तबसरे सुनने को मिलते हैं, सोचा कि इसके सामने आपके सामने रखूं। मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।